उसी बिजनेस की हम उसी बिजनेस के बारे में लोग पढ़ रहे हैं। मान लो कि दो पार्टनर्स है, इन्होंने मिलकर बिजनेस को शुरू किया, ठीक है। और मान लो ए ने बिजनेस में लगाया कितना, 1 लाख रुपए, समझना, ठीक है। बी ने बिजनेस में मान लो कितना लगा दिया, 2 लाख रुपए। तो ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है, ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब ओनर ने बिजनेस में ये पैसा लगा दिया, ठीक। लेकिन बिजनेस के जब हम पैसों का हिसाब रख रहे होते हैं, जब अकाउंटेंसी का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तब हमको ये मानना होता है कि हम ओनर के पैसों का हिसाब नहीं रख रहे हैं, हम बिजनेस के पैसों का हिसाब रख रहे हैं। यानी कि अकाउंटेंसी करते वक्त बिजनेस में ये माना जाएगा कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और बिजनेस को बनाने के लिए जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा वो बिजनेस के ऊपर एक क्या होगा, उधार होगा, और वो बिजनेस को एक दिन वापस करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम बिजनेस में अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस के पैसों का हिसाब रख रहे होते हैं, ना कि ओनर का। ओनर अपने पैसों का हिसाब अपना पर्सनली अपने घर में रखता है, ठीक है। जब आप किसी बिजनेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसों का हिसाब रख रहे होते हैं, उस समय आप ये मानते हैं कि बिजनेस एंड ओनर दो सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। और हम किसके पैसों का हिसाब रख रहे हैं, हम बिजनेस के पैसों का हिसाब रख रहे हैं। और अगर बिजनेस के पैसों का हिसाब रख रहे हैं, ओनर को एक बाहरी व्यक्ति हम मान रहे हैं, बिजनेस से अलग मान रहे हैं, तो उसका लगाया गया पैसा बिजनेस में किसी और का पैसा हुआ ना। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर करते वक्त आपको ओनर और बिजनेस को अलग अलग मानना है। और अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर या पैसों का हिसाब रखते वक्त ओनर और बिजनेस को अगर अलग अलग मानना है, तो ओनर का लगाया गया पैसा बिजनेस के लिए किसी और का पैसा हुआ। और जब किसी और का पैसा हमें मिल रहा है, किसी और का पैसा हमें मिल रहा है, तो वो हमारे ऊपर एक उधार हो गया, हमारे ऊपर क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गया। किसी और का पैसा अगर हमें मिल रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसीजर करते वक्त ओनर ही बिजनेस को चला रहे, वही बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, वही बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बिजनेस में अकाउंटेंसी का प्रोसीजर क्या कहता है कि भाई ओनर और बिजनेस दोनों एक सेपरेट एंटिटी होंगे, उनका लगाया गया पैसा बिजनेस में किसी बाहरी व्यक्ति का पैसा माना जाएगा। और अगर किसी बाहरी व्यक्ति का पैसा माना जाएगा, दोनों एक सेपरेट एंटिटी है, तो उनका लगाया गया पैसा बिजनेस के ऊपर एक उधार होगा, एक लायबिलिटी होगा। यही रीजन है कि कैपिटल को बिजनेस में लायबिलिटी माना जाता है। भले ही इंटरनल लायबिलिटी से कहते हैं कि मतलब ओनर के प्रति हम लायबल है, बट वो लायबिलिटी माना जाता है कि ठीक है कि बिजनेस में एक पैसा ही एक लायबिलिटी की तरीके से है, और ये हमें कभी ना कभी उस व्यक्ति को वापस करना होगा जिसने पैसा बिजनेस में लगाया, जैसे कि ओनर्स ने लगाया हुआ। अब ओनर का लगाया गया पैसा बिजनेस के ऊपर अगर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी मतलब एक उधार के तरीके से होता है, एक दिन वापस करना पड़ेगा, तो भाई किसी से अगर उधार ली हो तो उस पर ब्याज भी तो देना ही पड़ेगा ना। तो ओनर का लगाई गई कैपिटल बिजनेस के लिए अगर एक उधार होता है, तो भाई उधार पे ब्याज तो देना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, लायबिलिटी अमाउंट पे। मतलब हमारे पास किसी का पैसा एक उधार के तरीके से है, और देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमारे पैसे को यूज करोगे तो हमें एक्स्ट्रा फीस तुम दोगे, है ना। तो देने वाला तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें उस पर किसी लायबिलिटी अमाउंट को यूज करने की एक एक्स्ट्रा फीस हमको देनी पड़ेगी अगर पैसा देने वाला है डिसाइड कर रहा है। और ओनर की लगाई गई कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, एक उधार होती है,